तरफ भारतीय जनता पार्टी ने रात भर दोनों सदनों की कार्रवाई करवाकर आनन फानन में वक्फ बिल को पास करवा तो लिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कानून बनने से पहले ही पेच फंस गया है और मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा पहले लगाया जा चुका था। खबरें तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि अगर इतने विरोध के बावजूद भी मोदी सरकार इस बिल को पास करवाती है तो मुस्लिम संगठन देशव्यापी आंदोलन करेगा और अब वैसा ही होता नजर आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि जहां एक तरफ वक्फ बिल को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका है तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर तक पर रोक लग गई है, जिसके बाद भारी बवाल देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल ऐसा क्या हुआ है जिसे लेकर वक्फ बिल कानून बनने से पहले ही कैंसिल होने की कगार पर आ चुका है, आपको बताएंगे। और क्यों इस बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले ही तलवारें लटकने लगी हैं, उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। एनबीटी की खबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की तैयारी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया ऐलान। तो आप देख सकते हैं कि खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि अगर इस विधेयक को पारित कराया जाता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देशव्यापी आंदोलन करेगा। मतलब साफ है कि अब देश में किसान आंदोलन के बाद एक और बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं बीजेपी की एक बड़ी गलती देश को दो गुटों में बांट सकती है। जी हां, क्योंकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ मुस्लिम संगठन ने ऐलान किया, वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 और 3 अप्रैल को आधी रात में बीजेपी ने इस बिल को सदन से पास करवा लिया, वैसे ही एक और बड़ी खबर निकलकर अब सामने आ गई है जिसने इस बिल को अधर पर लटका कर रख दिया है। और इससे ये साफ समझ में आता है कि अगर अब ये बिल पास होने के बाद कानून नहीं बन पाया तो कभी नहीं बन पाएगा। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि वक्फ बिल कानून बनाने से पहले ही अटक चुका है और मुस्लिम संगठनों ने अब भारतीय जनता पार्टी को औकात दिखाने का मन बना लिया है। एबीपी की खबर में देखिए, आप लिखा हुआ है, मुस्लिमों पर हमला है वक्फ कानून, एआईएमपीएलबी ने जुटाई कड़ी आपत्ति, राष्ट्रपति से मीटिंग के लिए मांगा समय। तो आखिरकार वही हुआ जिसका डर सता रहा था। एक तरफ विपक्ष इस बिल के पास होते ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दायर हो गई है, जल्द ही इस पर सुनवाई होने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। तो दूसरी तरफ आप ये खबर भी देख सकते हैं जिसमें साफ लिखा हुआ है कि अब मुस्लिम संगठन अपनी कही गई बातों के आधार पर आंदोलन करते नजर आएंगे और राष्ट्रपति के इस बिल पर हस्ताक्षर से पहले उनसे मुलाकात का समय भी मांग चुके हैं। देखिए, खबर में आगे लिखा भी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हाल ही में संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से तत्काल मुलाकात करने का अनुरोध किया है। बता दें कि ये कानून संसद में पास हुआ है, लेकिन अभी राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी नहीं दी है। बोर्ड का ये कहना है कि ये नया कानून वक्फ संपत्तियों के कामकाज में दखल देता है और मुसलमानों की धार्मिक आजादी पर असर डाल सकता है। बोर्ड ने इसे असंवैधानिक और मुस्लिमों पर हमला बताया है। बोर्ड ने पत्र में लिखा है कि ये कानून देश के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, खासकर धार्मिक आजादी और समानता के अधिकार के खिलाफ। इसलिए वे चाहते हैं कि राष्ट्रपति उन्हें जल्दी मिलने का समय दे ताकि वे अपनी बात रख सके। तो अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पूरे मामले पर मोर्चा संभाल लिया है और अब सरकार से नहीं बल्कि सीधे राष्ट्रपति से मुलाकात करने की बात कह डाली है। अब ऐसे में भले से लोकसभा और राज्यसभा में मोदी सरकार ने बिल पास करा लिया है, लेकिन अब आपको बता दें कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले ही बिल कैंसिल होने की कगार पर आ चुका है। क्योंकि ये तो आप और हम बखूबी जानते हैं कि भले से संसद के दोनों सदनों से बिल पारित हो जाए, लेकिन उससे कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है और अब यही हस्ताक्षर से पहले मामला फंसता नजर आ रहा है। पेच अब पूरी तरह से फंस गया है। भले से आपको बता दें कि सरकार का यह कहना है कि इस कानून से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी और इससे वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन होगा, लेकिन खुद मुसलमान इस बिल का विरोध जता रहे हैं, जिसका जीता जागता सबूत हमें कल देखने को भी मिला। जैसे ही बिल राज्यसभा से पारित हुआ, वैसे ही सड़कों पर विरोध का दौर शुरू हो गया। खबर भी देखिए, आप निकलकर सामने आई है, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 8 राज्यों में प्रदर्शन, कोलकाता, अहमदाबाद में पोस्टर जलाए गए, यूपी में बिल का समर्थन करने पर नमाजी को पीटा गया। और खबर में आगे लिखा भी है, वक्फ संशोधन बिल के संसद से पास होने के खिलाफ देश में विरोध प्रदर्शन हुआ। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, असम में मुस्लिमों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया।
इसमें महिला, बच्चे भी शामिल रहे। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में मुस्लिम हाई अलर्ट पर रही। लखनऊ में दरगाहों और मस्जिदों की ड्रोन से निगरानी की गई। यूपी अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशफाक सैफी को वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर जान से मारने की धमकी मिली। उनके बहनोई को पीटा तक गया। तो देख सकते हैं आप, जिस तरह की खबरें दिखाई जा रही हैं उससे इतना तो साफ नजर आ रहा है कि इस बिल से मुस्लिम समुदाय बिल्कुल भी खुश नहीं है, बल्कि सड़कों पर इस तरह से विरोध जता रहे हैं, जो ये साफ कर रहा है कि आंदोलन और भी खतरनाक होने वाला है। ये तो अभी शुरुआत है, लेकिन हाँ, सरकार जरूर ये दावे कर रही है कि ये बिल उनके लिए है, उनके हित में है। इस बिल को मुस्लिमों के लिए बनाया गया है। अब ये मुस्लिमों के हित में है या राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस बिल को आधी रात में पास करवाया गया है, ये तो सरकार और उनके आलाकमान ही जाने। लेकिन अब इन सब से इतना तो साफ है कि अब देशव्यापी आंदोलन शुरू होने की कगार पर आ चुका है और अब इसकी शुरुआत राष्ट्रपति से मुलाकात होते ही हो जाएगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पहले ही विपक्ष ने इस मामले में कमान संभालते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। और केवल विपक्ष ने ही नहीं, बल्कि सहयोगी दलों के नेताओं ने भी ये साफ कर दिया है कि वो इस बिल से खुश नहीं है और इस बिल को कानूनी चुनौती देंगे। मतलब आप देख सकते हैं कि ना मुस्लिम संगठन खुश है, पूरा का पूरा मुस्लिम समुदाय इस बिल का विरोध जता रहा है और विपक्ष ने तो मोर्चा भी संभाल लिया है। और केवल विपक्ष ने ही नहीं, बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों की ही तमाम नेता इस बिल के विरोध में हैं। नीतीश कुमार की पार्टी से तो लगभग 6 से ज्यादा नेताओं ने इस्तीफा तक दे दिया है। मामला काफी पेचीदा होता नजर आ रहा है, पर बावजूद उसके सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। पहले तो सरकार ने जिद में रात भर दोनों सदनों की कार्रवाई करवाकर आनन फानन में इस बिल को रातों रात पास करवा लिया और अब इस बिल को मुस्लिम समर्थक भी करार रही है। हाँ, वो अलग बात है कि बिल पास तो हो गया है, लेकिन पारित हो पाएगा या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। और अब जिस तरह के आंदोलन होने की बातें कही जा रही है, मुस्लिम संगठन राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने पर अड़ा हुआ है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बिल राष्ट्रपति भवन जाते ही अटक जाएगा और दोनों सदनों में पास होने के बाद भी इस बिल के कैंसिल होने की नौबत आ गई है। आपको क्या लगता है? जिस तरह से तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, खबरें आ रही हैं, क्या मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुस्लिम संगठन भी एक बड़ा झटका दे सकते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।